साथ मकसूद खान, जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो नजदीक आ रही, यानी कि 3 दिसंबर। लेकिन 3 दिसंबर 5 राज्यों के जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे, उससे पहले ही न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस सामने आ चुका है। और इस एनालिसिस के लिहाज से जिस तरह के आंकड़े और अनुमान निकलकर सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 4 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और साथ ही राजस्थान में, इन 4 राज्यों में से 3 में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान नजर आ रहा है। और इस सब के बीच राजस्थान को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में सवाल यह हो रहा था कि वहां राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। तो राजस्थान की सियासत के जादूगर ने विधानसभा चुनाव में अपना जादू साबित कर दिया है। अशोक गहलोत ने इस बात का सबूत भी दे दिया कि राजस्थान में फिलहाल उनके कद के सामने हर कोई बौना है। मोदी मैजिक भी गहलोत के जादू के आगे फेल है। बेशक चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अगर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों पर यकीन करें तो राजस्थान 25 साल पुराना रिवाज तोड़ रहा है। गहलोत सरकार की वापसी तय हो गई है। खत्म हुआ सेमीफाइनल का संग्राम। नतीजों से पहले आ गया जीत हार का सटीक अनुमान। राजस्थान में गहलोत का जादू चल गया। पीएम के चेहरे का करिश्मा बिखर गया। शायद आखिरी क्षण तक वसुंधरा रह गई नाराज। राजस्थान में टूट गया रिवाज। गहलोत को फिर मिल गया सत्ता का ताज। पांच राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, ये पिक्चर भले ही 3 दिसंबर को क्लियर होगी, लेकिन सर्वे और अनुमानों में नतीजों का ट्रेलर जरूर आ गया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 101 सीटें, बीजेपी को 89 सीटें, जबकि निर्दलीय और अन्य को 9 सीटें मिलती दिख रही हैं। संकेत साफ है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का 25 साल पुराना रिवाज बदलना तय है। जाहिर है न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के सामने आते ही कांग्रेसियों का उत्साह सिर चढ़कर बोल रहा है, तो वहीं बीजेपी 3 दिसंबर को होने वाले नतीजों के इंतजार की दुहाई दे रही। एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। कहाँ है बीजेपी का झूठ? मैं लोगों को समझा रहा था, ये बीजेपी के फ्रॉड लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान जब जब बीजेपी सरकार में आती है केंद्र में, तो हिंदू खतरे में आ जाता है। वो बड़े फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स करते थे। अब आज इनका कहाँ गया? आज हमारी योजनाएं बोल रही है एग्जिट पोल में हम आगे आ रहे हैं। राजस्थान में माहौल बनाती थी बीजेपी का, एक ही दिन में वोट बदल देंगे। वो एक ही दिन नारे लगा लगा कर, चिल्ला चिल्ला कर, तो जय सिया राम का नारा तो हम भी लगाते हैं। ये कोई बीजेपी का नारा तोड़ना, ये तो हिंदुस्तान का नारा है। एग्जिट पोल एक अनुमान है। अनुमान पर सही सटीक हो इसकी संभावनाएं 100% नहीं रहती, पर एक अनुमान जरूर है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, कोई लड़ाई नहीं, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। 130 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की होगी। गहलोत साहब ने मिशन 156, और मैं कहता हूं गहलोत साहब एक का अंक हटा दीजिए, 56 रह जाए तो बड़ी बात होगी। बेशक सीटों के अनुमान में गहलोत बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करते दिख रहे हैं, लेकिन वोट प्रतिशत के आंकड़े यही कह रहे हैं कि राजस्थान के रण में इस बार भी कांटे की टक्कर हुई है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 41%, बीजेपी को 39%, तो वहीं निर्दलीय और अन्य को 20% वोट मिलते दिख रहे हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी शामिल है। राजस्थान में इस बार 75% से ज्यादा मतदान हुआ था, और रिकॉर्ड मतदान को सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष में बता रही थी। हालांकि सूबे में किसकी सरकार बनेगी ये तो 3 दिसंबर को ही तय होगा, लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान में गहलोत सरकार की वापसी तय नजर आ रही। राजस्थान में 25 साल पुराना रिवाज बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों के अनुमानों ने पूरे देश को चौंका दिया है। माना यही जा रहा था कि सूबे में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है।
सीएम शिवराज के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भांपते हुए बीजेपी ने यहां मामा को पार्टी का चेहरा तक नहीं बनाया, लेकिन अनुमानों में फिर से मामा का मैजिक चलता नजर आ रहा है। बेशक अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के मुताबिक, इस अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सूबे की जनता ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने भले ही शिवराज को एमपी का चुनावी चेहरा नहीं बनाया, कई चेहरों की जुगलबंदी कर मामा की तस्वीर को धुंधला कर दिया, लेकिन जनता ने जैसे तय कर लिया था कि सूबे में पीएम मोदी की चाहत के मुताबिक फिर से डबल इंजन सरकार ही बनेगी। हालांकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अगर अनुमानों को सच माने तो एमपी की जनता ने मामा की सरकार के कामकाज पर मुहर लगा दी है। सत्ता परिवर्तन का सपना संजोए कमलनाथ के चेहरे को कुम्हला दिया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी को 151 सीटें, कांग्रेस को 74 सीटें, जबकि निर्दलीय और अन्य पार्टियों को 5 सीटें मिलती दिख रही। साफ है कि अगर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान नतीजों में तब्दील हुए तो मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनना तय है। एमपी में कमल खिलने के अनुमान से ही बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल गए, जबकि कांग्रेस इन अनुमानों को सच मानने से बचती नजर आ रही है। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों में एमपी में जिस तरह सीटों का फर्क साफ दिख रहा है, कुछ वैसा ही वोट में भी नजर आ रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को 45%, कांग्रेस को 38%, जबकि निर्दलीय और अन्य को 17% वोट मिल रहे हैं। साफ है कि चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे छूट गई। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जब लोग बदलाव की नीयत से वोट डालेंगे तो बहुत ताकत से कांग्रेस को सीट मिलेगी। बेशक एमपी विधानसभा चुनाव के असली नतीजे 3 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों में मध्य प्रदेश में कमल खिलना तय लग रहा। सीएम चाहे शिवराज सिंह चौहान बने या कोई और, लेकिन सरकार डबल इंजन वाली ही बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां की जनता ने भूपेश बघेल को एक बार फिर से अपना हीरो मान लिया है।
और सूबे में बघेल सरकार की वापसी तय लग रही है। हालांकि चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन इन अनुमानों में कांग्रेस की जीत तय हो गई है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को फिर से छप्पड़ फाड़ बहुमत मिलता दिख रहा है और बीजेपी बाजी पलटने में नाकाम हो गई लगती है। जैसा कहा जा रहा था हुआ भी ठीक वैसा ही। छत्तीसगढ़ ने भूपेश बघेल के 5 साल के कामकाज पर मुहर लगा दी। एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला सुना दिया। हालांकि चुनावी नतीजे तो 3 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन अनुमानों ने छत्तीसगढ़ में पंजे का परचम लहरा दिया। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुसार 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 57 सीटें मिलती दिख रही, तो वहीं बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट रही। निर्दलीय और अन्य का तो यहाँ खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है। बेशक अनुमानों को नतीजा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सत्ता में वापसी के अनुमान से कांग्रेसियों के चेहरे खिल उठे। भूपेश बघेल के चेहरे पर मुहर लगता देख टीएस सिंहदेव भी सीएम पद की दावेदारी भूल गए। हालांकि बीजेपी इन अनुमानों को झुठलाती दिख रही, मानो 3 दिसंबर को नतीजे इन अनुमानों को झुठला देंगे, रमन सिंह की मुराद पूरी कर देंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज तो एग्जिट पोल दिखा रहा है 15 से हम 48 और 15 से 46 तक पहुंचने की कल्पना आज एग्जिट पोल के नतीजे में दिख रहा है, मगर इससे भी बेहतर नतीजे निकल के आएंगे और कहीं 48 और 46 में भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। 52 से 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत में जरूर इजाफा किया, लेकिन वो कांग्रेस से फिर भी 5% नीचे ही रह गई लगती है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 40% वोट मिल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस 45% वोट हासिल करने में कामयाब होती दिख रही है। निर्दलीय और अन्य को छत्तीसगढ़ में 15% वोट तो जरूर मिल रहे, लेकिन वो सीटों में तब्दील होते नहीं दिख रहे। यानी दिवंगत अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को जनता ने खारिज कर दिया। ठीक है, एग्जिट पोल सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और उसके कारण है लोगों में बदलाव के प्रति जो पूरा आकर्षण था कि इस सरकार जो पिछले 5 सालों में प्रत्येक मोर्चे पे फेल रही है, उससे पूरा बदलने का मूड है लोगों। और आज जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्जैक्ट पोल होंगे, जो 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे, वो हमारे लिए इससे बहुत और ज्यादा संतुष्टिदायक होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को शायद ही यह अनुमान रहा होगा कि पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बघेल के पंजे को पस्त कर देंगे, और अनुमानों में भी वैसा ही कुछ नजर आ रहा। कांग्रेस ने भूपेश बघेल के चेहरे पर भरोसा किया और जनता ने भी बघेल के चेहरे पर मुहर लगा दी। हालांकि चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अनुमानों में तो छत्तीसगढ़ में पंजे का परचम लहरा ही गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो साल 2023 का आखिरी चुनाव गुरुवार को तेलंगाना में खत्म होते ही 5 राज्यों के नतीजों को लेकर सुबुगाहट तेज हो गई है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन इसी कड़ी में एग्जिट पोल के नतीजों ने 5 राज्यों के नतीजों का एक ट्रेलर सामने रख दिया है। आइए आपको देश की कई एजेंसियों की तरफ से जारी किए गए एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाते हैं, जिनको देखने के बाद 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट की तस्वीर भी आपको काफी हद तक साफ हो जाएगी।
खत्म हुआ 2023 का चुनावी संग्राम। नतीजों से पहले एग्जिट पोल परिणाम। पांच राज्यों के नतीजों का आया ट्रेलर। 3 दिसंबर को होगी पूरी पिक्चर क्लियर। किसकी दिवाली, किसके सिर होगा ताज, किसकी हार, किस पर गिरेगी जनता की गाज। दो 2023 के मोस्ट अवेटेड 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही अब नतीजों की सुगबुगाहट तेज हो गई। फाइनल नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों के तौर पर नतीजों का ट्रेलर सामने आ चुका है। देश के तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल के आंकड़े किसी के लिए उम्मीद और किसी के लिए नाउम्मीद लेकर आए, लेकिन पार्टियों को इंतजार है फाइनल नतीजों का। मध्य प्रदेश का महापोल, हिंदी बेल्ट का बड़ा राज्य जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच चौतरफा टक्कर थी। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की सियासी साख दांव पर है, तो वहीं कांग्रेस के पास पिछले चुनावों में जीत के बाद भी सत्ता गंवाने की टीस है। ऐसे में मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की नजरें टिकी। मध्य प्रदेश चुनाव के एग्जिट पोल पर नजर डाले तो आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 68 से 90, वहीं अदर्स को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी प्लस CNX के सर्वे में बीजेपी को 140 से 159 सीटें, कांग्रेस को 70 से 89 सीटें और अदर्स को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। ABP प्लस सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 88 से 112 सीटें, कांग्रेस को 113 से 137 सीटें, वहीं अदर्स को 2 से 8 सीटें मिल सकती हैं। आर भारत के एग्जिट पोल में 118 से 130 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 97 से 107 सीटें, अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। TV9 भारतवर्ष प्लस पोल स्टेट के सर्वे में बीजेपी को 106 से 116 सीटें, कांग्रेस को 111 से 121 सीटें, वहीं अन्य को 0 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने सत्ता के लिए वादों और दावों की झड़ी लगा दी थी। एक तरफ शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना के सहारे जनता तक पहुंचने की कोशिश की, तो वहीं कमलनाथ ने कांग्रेस की गारंटियों के जरिए बड़े बड़े दावे किए। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को खुशी देने वाले और कांग्रेस के लिए इस बार सत्ता दूर नजर आ रही, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये महज एक अनुमान है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल सामने आने के बाद दोनों पार्टियां 3 दिसंबर को अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है, तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जब लोग बदलाव की नीयत से वोट डालेंगे तो बहुत ताकत से कांग्रेस को सीट मिलेगी। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों पर भी पूरे देश की नजर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, आदिवासियों और पिछड़ों पर फोकस किया। वहीं कांग्रेस ने भूपेश बघेल के काम और राहुल प्रियंका के चेहरे के सहारे चुनावी प्रचार किया। अब जब नतीजों के ट्रेलर सामने आने के बाद कांग्रेस खेमे में दोबारा 5 साल सत्ता में बने रहने की उम्मीद जगी है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए बहुमत की रेखा 46 है। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स पर नजर डाले तो आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 36 से 46 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, वहीं अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। इंडिया टीवी प्लस CNX के पोल में बीजेपी को 30 से 40 सीटें, कांग्रेस को 46 से 56 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ABP सी वोटर के पोल में बीजेपी को 36 से 48 सीटें, कांग्रेस को 41 से 53 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। आर भारत के सर्वे में
बीजेपी को 34 से 42 सीटें, कांग्रेस को 44 से 52 सीटें, तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। TV9 भारतवर्ष पोल स्टेट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 45 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का रमन सिंह के चेहरे को आगे नहीं करना नुकसान का सौदा बन रहा है और जनता ने कांग्रेस को अपना मत दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर कलह बड़ी मुसीबत बना हुआ था। 3 दिसंबर के नतीजों में अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच का घमासान कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन फिलहाल हर पार्टी रिजल्ट डे का इंतजार कर रही और एग्जिट पोल के परिणाम सामने आने के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। रुझान बहुत साफ है और आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है 15 सीट से और पहले एग्जिट पोल में 48 और 46 सीट तक बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। ये मगर ये शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है कि 48 और 46 सीट पे भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। मिनिमम ये सीट जाके 52 से 55 सीटों में जाके रुकेगी और भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले दिन से कह रहा था, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राजस्थान के एग्जिट पोल के नतीजे दुविधा में डालने वाले हैं। अलग अलग एजेंसियों के अनुमानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान में इस बार 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर मतदान हुआ और बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 100 सीटों की जरूरत है। हर 5 साल में सत्ता बदलने वाले रिकॉर्ड रखने वाले राजस्थान के महा एग्जिट पोल पर नजर डाले तो आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती है, वहीं अन्य के खाते में 9 से 18 सीटें जा सकती है। इंडिया टीवी CNX के पोल में बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 94 से 104 का अनुमान है, वहीं अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें जाने का अनुमान है। ABP सी वोटर के पोल में बीजेपी को 94 से 114 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं अन्य के खाते में 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। आर भारत के पोल में 115 से 130 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 65 से 75 कांग्रेस को, तो अन्य के खाते में 12 से 19 सीटें जाने का अनुमान है। TV9 भारतवर्ष पोल स्टेट के सर्वे में बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 90 से 100, तो वहीं अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें जा सकती हैं। इन तमाम आंकड़ों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियां भी सरकार बनाने के लिए निर्णायक भूमिका में आती दिख रही हैं। हालांकि राजस्थान में गहलोत सरकार ने दिल खोलकर चुनावी योजनाओं का पिटारा खोल दिया था। कांग्रेस पार्टी ने भी राजस्थान में गहलोत के चेहरे के दम पर चुनावी रणनीति तैयार की। चुनावों से आने पहले कांग्रेस राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच के तनाव को भी कंट्रोल करने में कामयाब रही, लेकिन वहीं राजस्थान में भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और शाह नड्डा की रणनीति के दम पर चुनावी कैंपेन को अंजाम दिया। शुरुआती दौर में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की भी कोशिश की, लेकिन टिकट बंटवारे के दौर में वसुंधरा को मेन स्ट्रीम में लाया गया। और अब जब नतीजों का ट्रेलर सामने है तो कौन सी पार्टी राजस्थान का किला फतह कर रही है कहना मुश्किल है। और तमाम पार्टियों के साथ साथ राजनीतिक दिग्गजों को भी 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है। एग्जिट पोल एक अनुमान है, अनुमान पर सही सटीक हो इसकी संभावनाएं 100% नहीं रहती, पर एक अनुमान जरूर है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, कोई लड़ाई नहीं, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। 130 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की होगी। गहलोत साहब ने मिशन 156, और मैं कहता हूं गहलोत साहब एक का अंक हटा दीजिए, 56 रह जाए तो बड़ी बात होगी। एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। कहाँ है बीजेपी का झूठ? मैं लोगों को समझा रहा था, ये बीजेपी के फ्रॉड लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान जब जब बीजेपी सरकार में आती है केंद्र में, तो हिंदू खतरे में आ जाता है। वो बड़े फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स करते थे, अब आज इनका कहाँ गया? आज हमारी योजनाएं बोल रही है एग्जिट पोल में हम आगे आ रहे हैं। राजस्थान में
माहौल बनाती थी बीजेपी का। एक ही दिन में वोट बदल देंगे वो, एक ही दिन नारे लगा लगा कर, चिल्ला चिल्ला कर। तो जय सिया राम का नारा तो हम भी लगाते हैं, ये कोई बीजेपी का नारा तोड़ना, ये तो हिंदुस्तान का नारा है। तेलंगाना में गुरुवार को मतदान के बाद कुल 2290 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। यहां 119 विधानसभा सीटों में से 19 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चुनाव खत्म होने के बाद अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए। एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि राज्य में के चंद्रशेखर राव की बीआरएस का किला ढह सकता है। यहां कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा 60 है। एग्जिट पोल के नतीजों को देखें तो इंडिया टीवी सीएनएक्स के पोल में बीआरएस को 31 से 47 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 2 से 4 सीटों का अनुमान है। कांग्रेस को 63 से 79 सीटों का अनुमान है। वहीं एआईएमआईएम को 5 से 7 सीट मिल सकती है। आर भारत के सर्वे में बीआरएस को 46 से 56 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीजेपी को 4 से 9, वहीं कांग्रेस को 58 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम को 5 से 7 सीट। टीवी9 भारतवर्ष के पोल में बीआरएस को 48 से 58 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 5 से 10, कांग्रेस को 49 से 59, वहीं एआईएमआईएम को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी गारंटियों के दम पर जीत का बड़ा दावा किया था। वहीं बीजेपी ने भी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोनों पार्टियों ने ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए मुस्लिम और हिंदू वोटों को अपने पाले में लाने का भरपूर कोशिश किया। वहीं तेलंगाना में ओवैसी फैक्टर भी सुर्खियों में रहा। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 9 सीटों से अपना दम दिखाया और बीआरएस को वोट देने की अपील की। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े राज्य में कांग्रेस की वापसी का ऐलान कर रहे हैं और दूसरे राज्यों की तरह तेलंगाना में भी सभी दलों को 3 दिसंबर को आने वाले फाइनल नतीजों का इंतजार है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर के दिन मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। एक तरफ तो एमएनएफ का पूरा जोर इतिहास दोहराने पर है, तो वहीं कांग्रेस भी 5 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। अब काउंटिंग के दिन नजारा कैसा रहने वाला है, इसकी झलक चुनावी एग्जिट पोल में नजर आई। आज तक एक्सिस माई इंडिया में एमएनएफ को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 से 4, वहीं जेडपीएम को 28 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में एमएनएफ को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 2, कांग्रेस को 8 से 10, वहीं जेडपीएम को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर के सर्वे में एमएनएफ को 15 से 21 सीटें, कांग्रेस को 2 से 8, वहीं जेडपीएम को 12 से 18, वहीं एबीपी सी वोटर सर्वे ने अन्य को भी 5 सीटें दी हैं। आर भारत की अगर बात करें तो 17 से 22 सीटें एमएनएफ को, बीजेपी को 1 से 2 सीटें, कांग्रेस को 7 से 10 सीटें, वहीं जेडपीएम को 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। 5 राज्यों के चुनावी एग्जिट पोल लगभग एक से ही समीकरण पेश कर रहे हैं, लेकिन असल नतीजे और जनता के फैसले का इंतजार 3 दिसंबर को खत्म होगा और उसी दिन पता चलेगा कि इन राज्यों का सिरमौर बनकर कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में बाजी मार सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस सामने आ चुका है और 4 बड़े राज्यों को लेकर अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना को लेकर, तो इन 4 में से 3 राज्यों में, जिसमें एक छत्तीसगढ़ है, एक राजस्थान है और एक तेलंगाना है, वहां पर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। ये स्टेट एनालिसिस का अनुमान है, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी वापसी करती नजर आ रही है, यह भी अनुमान ही है स्टेट एनालिसिस के लिहाज से जो न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य ने किया है। और इस लिहाज से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें आती हैं, 151 सीटें बीजेपी लाती नजर आ रही है। कांग्रेस क्या एक बार फिर से सत्ता से दूर रहेगी,
इसको लेकर नतीजों में ही साफ हो पाएगा 3 दिसंबर को, लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक 74 सीटें लाती कांग्रेस नजर आ रही है। तो इतने वक्त से जो मेहनत और जो दावे किए जा रहे थे उसका क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन राजस्थान को लेकर अगर हम बात करें, वहां पर रिवाज बदल रहा है, राज नहीं बदल रहा है इस अनुमान के मुताबिक। तो चुनाव में जातियां किस तरफ गईं, अगर इसको लेकर राजस्थान को लेकर सबसे पहले हम बात करें तो जाट, करीब 32% जाटों ने कांग्रेस को वोट किया है लगता है, और बीजेपी के पास 38% वोट का हिस्सा आया है जाट का। अगर एससी को लेकर हम बात करें, शेड्यूल कास्ट का 58% कांग्रेस के पास ये वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, ±3 हो सकता है, और बीजेपी के पास करीब 31% का ये आंकड़ा सामने आया है। अगर एसटी को लेकर हम बात करें, शेड्यूल ट्राइबल, मीना जनजाति जो है वो बहुतायत में बहुत सी सीटें ऐसी हैं राजस्थान की जहां पर वो इफेक्ट रखते, जहां पर उसका असर होता है, हार और जीत का फैसला वो तय करते हैं। ऐसे में 46% एसटी का जो वोट है वो कांग्रेस को मिला है, ऐसा ये अनुमान नजर आ रहा है, और 36% के आसपास बीजेपी के पास। अब छत्तीसगढ़ के आंकड़े को हम देखें तो जातियां किस तरफ गई हैं। बीजेपी के पास करीब 37% एससी वोट आया है, और कांग्रेस के पास आया है 50 से ज्यादा, यानी कि 54%। ट्राइबल बहुत सी सीटों पर हैं छत्तीसगढ़ में, और आदिवासी जो हैं वो तय करते हैं जीत हार का फैसला। 38% वोट बीजेपी के पास जाता नजर आ रहा है, और कांग्रेस के पास 51%। यहां पर भी कांग्रेस बढ़त लाती नजर आ रही है। ओबीसी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, उसमें 40% बीजेपी के पास, 42% कांग्रेस के पास। लेकिन जो अन्य हैं उसमें राजपूत आ गए हैं, ब्राह्मण आ गए हैं, कुछ और सामान्य जाति आ गई, उसके हिसाब से 51 अन्य के पास, बीजेपी के पास जा रहा है अन्य का वोट, और कांग्रेस के पास 34। तो ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये छत्तीसगढ़ का कुछ हाल ऐसा बता रहे हैं, ये अनुमान हैं। और अगर न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस को लेकर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में किस जाति का वोट किसे मिला है। सबसे पहले बीजेपी के पास ब्राह्मण 54% जाते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के पास कम तादाद नजर आ रही, करीब 28% की ही। राजपूत 47% बीजेपी के पक्ष में जाते नजर आए हैं, कांग्रेस के पास 38। एससी वोट जो है यानी कि दलितों का जो वोट है शेड्यूल कास्ट का, वो करीब 45% बीजेपी के पास, और कांग्रेस के पास 41% जाता नजर आ रहा है। आदिवासी वोट को लेकर हम बात करें, एसटी का वोट 46% जो है वो बीजेपी के पास, जबकि कांग्रेस के पास ये 39% जाता ही नजर आ रहा है। मुस्लिम वोट को लेकर जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 8% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला है, ऐसा अनुमान है, और कांग्रेस के पास 84% के आसपास। ओबीसी का वोट 47% बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 31%। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट ही है, करीब 50% या फिर उससे ज़्यादा। अब तेलंगाना की बात, पिछले 10 सालों से बीआरएस का वहाँ पर राज था, हालांकि पहले टीआरएस थी वो केसीआर की पार्टी, लेकिन इस बार कांग्रेस वहां पर प्रचंड जीत दर्ज करती नजर आ रही है, ऐसा अनुमान है स्टेट एनालिसिस के हिसाब से। अब इसमें अगर जातियों को लेकर हम देखें तेलंगाना में, तो बीजेपी के पास अगड़ी जाति का करीब 20% वोट है, कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 36% वोट अगड़ी जाति का, और बीआरएस के पास 33%, 3 कम है कांग्रेस से। एससी वोट 8% बीजेपी के पास जाता नजर आ रहा है, कांग्रेस के पास 49%, यानी कि करीब आधा, और बीआरएस बहुत पिछड़ा हुआ है यहाँ पर 35%, ऐसा अनुमान है। एसटी वोट 9% बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 44%, और बीआरएस के पास 36% के आसपास, यानी कि यहाँ भी करीब 8% का मार्जिन कांग्रेस ज़्यादा नज़र आ रहा है कांग्रेस का। मुस्लिमों का वोट 3% बीजेपी के पास नज़र आ रहा है तेलंगाना में, कांग्रेस के पास 43% और बीआरएस के पास 42%, ये वोट परसेंटेज तेलंगाना का है। और ओबीसी का जो है वो 18, बीजेपी के पास 37 ओबीसी, कांग्रेस के पास और ओबीसी का 34%। बैकवर्ड क्लास हालांकि तेलंगाना में आता है, अन्य पिछड़ा वर्ग की बजाय वहाँ पिछड़ा वर्ग होता है। वोट परसेंटेज अगर हम छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें, देखें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 45% से ज़्यादा वोट हासिल करती नज़र आ रही है, और यही वजह है कि एक बड़े मार्जिन के साथ, जैसा कि दावा भी लगातार
प्रदेश कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जो उसका प्रदेश नेतृत्व है, चाहे वो सीएम हो या डेप्यूटी सीएम हो, कि हम 2/3 बहुमत लाते नजर हमसे जीतेंगे। लेकिन खैर जो अनुमान है स्टेट एनालिसिस का न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का 40% बीजेपी के पास और 15% अन्य के पास जाता यहाँ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस, अगर वोटिंग परसेंटेज को लेकर हम बात करें तो बीजेपी के पास 45% वोट नजर आ रहा है, कांग्रेस के पास 38% और 17% अन्य के पास। पिछली बार के जो चुनाव नतीजे थे उसमें महज 1% या उससे भी कम का फासला था कांग्रेस और बीजेपी के पास। 109 सीटें बीजेपी लेकर आई थी और 114 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार 151 सीटों के हिसाब से बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत का अनुमान बीजेपी को वहां पर है और ये नजर आ रहा है वहां के वोट बैंक में भी 45% बीजेपी के पास, 38 कांग्रेस के पास। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन चुनाव हुआ था 25 नवंबर को 199 विधानसभा सीटों पर, एक सीट खाली रह गई थी एक उम्मीदवार के निधन की वजह से। इन 199 सीटों को लेकर हम बात करें, वोटिंग परसेंटेज 41% वोट परसेंट कांग्रेस के पास, प्लस या माइनस 3%, 39% वोट बीजेपी के पास, 20% अन्य के पास और 2% का मार्जिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजस्थान में नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस है उसमें भी 100 के जादुई आंकड़े को पार करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, यानी कि राजस्थान की राजनीति के जो जादूगर हैं यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो राजस्थान में रिवाज बदलते नजर आ रहे हैं। अगर इन अनुमानों को हम आगे बढ़ते इन्हीं के साथ, तो जो अनुमान वहां पर बता रहे हैं नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन ये तमाम वो आंकड़े हैं जो कि तस्वीर बहुत हद तक साफ कर रहे हैं कि आखिर राजस्थान में किस तरह की तस्वीर वहां पर नजर आ सकती है। और लगातार जिस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक की, चाहे वो राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, तेलंगाना का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, खासतौर पर 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां जिनमें सीधी आमने सामने की टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी हैं, जहां पर 3 राज्यों में सीधी इनके आमने सामने की टक्कर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। तेलंगाना में ज़रूर टक्कर कांग्रेस और बीआरएस की वहां पर है। और ऐसे में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ इन आंकड़ों को अपनाते नजर आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए। हम भी ये स्टेट एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का ये एक तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश है कि दरअसल 3 दिसंबर को नतीजों से पहले किस तरह का एक अनुमान, एक आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है जनता के बीच में से ही, और ये वही हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं। राजस्थान में 199 सीटें, 41% वोट शेयर के साथ कांग्रेस वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नजर आ रही है। राजस्थान में अगर हम जातियों को लेकर बात करें तो जातियों में चाहे वो एससी हो या फिर एसटी हो, ये 2 एससी और साथ में मुस्लिम 83%, ये 3 बड़े ऐसे चंक हैं वोट बैंक के। ये एक ऐसा वोट बैंक है जिसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है इन अनुमानों के मुताबिक, और ये कहीं ना कहीं उसे फायदा पहुंचा रहा है राजस्थान में राज के बदले रिवाज बदलने को लेकर। और बीजेपी के पास 53% ब्राह्मण वोट गया है, 47% राजपूत वोट है, ओबीसी का करीब 48% है और 38% जाट का। ये वो जातियां हैं जो बीजेपी के साथ जाती नजर आ रही हैं। राजस्थान में वोट का इस स्टेट एनालिसिस के हिसाब से तो सीधे सीधे वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो करीब 12 सीटों को पीछे बता रहा है बीजेपी को। 101 पर कांग्रेस, 89 पर बीजेपी। कमियां ज्यादा जाहिर है, उसमें गुंजाइश रहती है जब इस तरह के आंकड़े आते हैं स्टेट एनालिसिस के या एग्जिट पोल के। तो हम न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य का ये स्टेट एनालिसिस है वो ये दिखा रहा है कि राजस्थान में 101 सीटें कांग्रेस के पास जा रही हैं, 89 बीजेपी के पास और अन्य के खाते में 9 विधानसभा की सीटें। ये राजस्थान का हाल है। 2% का वोट परसेंटेज फर्क है। और मध्य प्रदेश में अगर हम वोट परसेंटेज को काउंट करें तो बड़ा गैप है, बड़ा अंतर है।
और ये अंतर सीधे सीधे 7% वोट प्रतिशत का है। 7%, क्योंकि 45% वोट परसेंटेज लाती नजर आ रही है बीजेपी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वहां एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन 38 लाती नजर आ रही है कांग्रेस। और अगर ये सीटों में ये वोट प्रतिशत जब जा रहा है तो बीजेपी 151 यानी कि प्रचंड बहुमत के साथ वहां सरकार बनाती नजर आ रही है। बीजेपी 151 सीटें जीतने जा रही है इस स्टेट एनालिसिस के हिसाब से, और कांग्रेस को 74 पर ही रुकना पड़ रहा है। 5 सीटें अन्य के खाते में नजर आ रही हैं। ये आंकड़ा मध्य प्रदेश का। और कांग्रेस की सांसद हैं रंजीत रंजन, वो क्या कह रही हैं इस मामले में? जो आंकड़े आए हैं स्टेट एनालिसिस के, उस पर उनकी प्रतिक्रिया सुनवाते हैं आपको। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले न्यूज़ 24 चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए 4 राज्यों में खुशी की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी के किले को तोड़ना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। वहां एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजीता रंजन जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद। मैम, एग्जिट पोल चाणक्य और न्यूज़ 24 ने कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है कि भूपेश बघेल के मुकाबले बीजेपी वहां सर्वाइव नहीं कर पा रही। एक बार फिर आपकी सरकार बनती दिख रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अब टीवी में दिखाना है तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में तो भाजपा को बढ़त दिखानी ही पड़ेगी, तो उनकी मजबूरी को हम समझते हैं। आप 3 दिसंबर का इंतज़ार कीजिए, और जो मेजॉरिटी वो दिखा रहे हैं, क्या पता वो कांग्रेस की मेजॉरिटी हो। आप कह देंगे उस वक्त कि भाई गलती हो गई, तो मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ और कहूँगी कि मामा से लोग बहुत त्रस्त थे मध्य प्रदेश में, और हम सरकार वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। और बाकी तो एग्जिट पोल ही बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारा, राजस्थान में हमारा, तेलंगाना में आ रहा है। बिल्कुल सही है। मैं कहूँगी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि आपको कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में आप अभी उनको जिताते दिखा दीजिए, उनके ज़्यादा एमएलए दिखा दीजिए, लेकिन हम श्योर हैं, हमारी गारंटी के कारण हम श्योर हैं। हमने जिस तरह चिरंजीवी दिया, एक तरफ एमएसपी सबसे ज़्यादा दी है, ओपीएस की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कर नहीं रहे हैं, हमने गारंटियाँ दिया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया है, और उसको और अच्छे से एक्स्ट्रा, या कहिए कि अगर हम जहाँ पे 2600 दे रहे थे, अब 3000 रुपये एमएसपी देने वाले हैं। जहाँ 25 लाख की इंश्योरेंस दे रहे हैं, हम 500 रुपये का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तो कांग्रेस है तो भरोसा है, ये 5 स्टेट में चला है, और इस बार भरोसे की सरकार, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। एग्जिट पोल के नतीजों को वो सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनलों का सर्वे बता रहे हैं। असली जो रिपोर्ट और मतगणना होगी वो 3 दिसंबर को होगा, और उसके बाद पार्टी तय करेगी कि 2024 में राजनीति का रुख किस करवट है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। और छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की, भूपेश बघेल की सरकार बनता इस वक्त दिखा रहा है, क्योंकि 57 सीटें जो हैं वो कांग्रेस लाती नजर आ रही है। इन आंकड़ों के लिहाज से 33 सीटें करीब बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। अन्य के पास इस बार कुछ भी हाथ वहां पर नहीं लगने वाला है। अब इस पर, इन आंकड़ों के आने के बाद, चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह हो, या डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव हो, इनकी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं जल्दी से। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। रुझान बहुत साफ है, और आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है। 15 सीट से
और पहले एग्जिट पोल में 48 और 46 सीट तक बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। ये मगर ये शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है कि 48 और 46 सीट पे भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। मिनिमम ये सीट जाके 52 से 55 सीटों में जाके रुकेगी और भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले दिन से कह रहा था, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आंकड़े उनके हिसाब से जो दिख रहे हैं, कहाँ 75 की बात करते थे और कहीं 40 और 42 भी दिखा रहा है एग्जिट पोल में। ये 40 तक और 38 तक सीमित हो जाने वाला। नतीजे निश्चित रूप से 3 तारीख को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त होगी और स्पष्ट बहुमत के साथ 52 से 55 सीट लेकर हम सरकार बनाएंगे। अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। और राजस्थान को लेकर भी आंकड़े आए हैं और राजस्थान में भी जिस तरह के आंकड़े नजर आ रहे हैं, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले ये स्टेट एनालिसिस जिसमें एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार की वापसी राजस्थान में नजर आ रही है, भले ही बहुत थिन मार्जिन से, यानी कि 101 सीटें कांग्रेस लाती वहां पर नजर आ रही है और 89 सीटें बीजेपी के पास। राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी के बड़े नेता हैं, सांसद भी हैं, उनसे बात की न्यूज 24 ने, सुनाते हैं आपको। न्यूज 24 चाणक्य का एग्जिट पोल भी आ गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती साफ नजर आ रही है एग्जिट पोल में, और राजस्थान में कुछ गड़बड़ा नजर आ रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं। सर, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नंबर आपको मिलने वाला है, एग्जिट पोल जो बता रहा है न्यूज़ 24 का, लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, देखिए 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। राजस्थान के अंदर जहाँ से भी मैंने पूछा है, सबने कहा है कि जनता बहुत साइलेंट रही है, साइलेंट वोटिंग हुई है। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल अगर ये किसी से पूछ भी रहे होंगे तो किसी को जवाब सही तरह मिला नहीं होगा। राजस्थान की जनता जब आशीर्वाद देती है तो एक तरफा आशीर्वाद देती है, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी को। ये पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ। राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन तो है ही, साथ में प्रचंड जीत है। अशोक गहलोत जी बार बार एक लाइन बोल रहे थे, अंडर करंट है, और आपके पीछे जो स्क्रीन चल रही है 101 नंबर कांग्रेस का, ये अंडर करंट है सर, आपको लग रहा है? देखिए, अगर मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि साइलेंट वोट, इस बार वोटर साइलेंट था, तो वोटर ने किसी को बताया नहीं कहाँ पर वोट कर रहा है, लेकिन जो उत्साह था उनमें एक परिवर्तन का, वो निश्चित रूप से दिखेगा। और 100% अशोक गहलोत साहब जो बोल रहे हैं कि अंडर करंट उनके अगेंस्ट है, वो दिख जाएगा 3 तारीख को। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस आ चुका है और इस एनालिसिस के मुताबिक जो 4 बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, 4 में से 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना सकती है, ऐसा अनुमान इन आंकड़ों में नजर आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वहां पर दोबारा सत्ता पर काबिज हो सकती है। ये 4 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, हालांकि 5 राज्य हैं उसमें, लेकिन ये 4 बड़े राज्यों पर सबकी नजरें लगातार बनी हुई हैं। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो स्टेट एनालिसिस निकलकर सामने आए हैं या अलग अलग एजेंसीज की तरफ से जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, उसके मुताबिक कांटे की टक्कर। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर कि जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनमें बड़ा मार्जिन नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, वहां पर 57 सीटें ला सकती है। अनुमान है कांग्रेस को दोबारा सत्ता में वापसी का, 57 सीटों के साथ 90 विधानसभा सीटों वाला राज्य है छत्तीसगढ़। और राजस्थान को लेकर हम बात करें तो राजस्थान में लगातार सवाल यह किया जा रहा था कि वहां पर राज बदलेगा या रिवाज। तो राजस्थान की सियासत के जादूगर ने विधानसभा चुनाव में अपना जादू साबित कर दिया है। गहलोत ने इस बात का सबूत दे दिया कि राजस्थान में फिलहाल उनके कद के सामने हर कोई बौना है। मोदी मैजिक भी गहलोत के जादू के आगे फेल है। बेशक चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अगर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों पर यकीन करें तो राजस्थान में 25 साल पुराना रिवाज टूट गया है। गहलोत सरकार की वापसी राजस्थान में तय हो गई है। खत्म हुआ सेमीफाइनल का संग्राम, नतीजों से पहले आ गया जीत हार का सटीक अनुमान। राजस्थान में गहलोत का जादू चल गया, पीएम के चेहरे का करिश्मा बिखर गया। शायद आखिरी क्षण तक वसुंधरा रह गई नाराज, राजस्थान में टूट गया रिवाज।
गहलोत को फिर मिल गया सत्ता का ताज। पांच राज्यों में किसकी सरकार बनेगी ये पिक्चर भले ही 3 दिसंबर को क्लियर होगी, लेकिन सर्वे और अनुमानों में नतीजों का ट्रेलर जरूर आ गया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 101 सीटें, बीजेपी को 89 सीटें, जबकि निर्दलीय और अन्य को 9 सीटें मिलती दिख रही हैं। संकेत साफ है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का 25 साल पुराना रिवाज बदलना तय है। जाहिर है न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के सामने आते ही कांग्रेसियों का उत्साह सिर चढ़कर बोल रहा है, तो वहीं बीजेपी 3 दिसंबर को होने वाले नतीजों के इंतजार की दुहाई दे रही है। एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। कहाँ है बीजेपी का झूठ? मैं लोगों को समझा रहा था, ये बीजेपी के फ्रॉड लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान जब जब बीजेपी सरकार में आती है केंद्र में, तो हिंदू खतरे में आ जाता है। वो बड़े फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स करते थे, अब आज इनका कहाँ गया? आज हमारी योजनाएं बोल रही है एग्जिट पोल में हम आगे आ रहे हैं। राजस्थान में माहौल बनाती थी बीजेपी का, एक ही दिन में वोट बदल देंगे। वो एक ही दिन नारे लगा लगा कर चिल्ला कर, तो जय सिया राम का नारा तो हम भी लगाते हैं, ये कोई बीजेपी का नारा थोड़ा ना, ये तो हिंदुस्तान का नारा है। एग्जिट पोल एक अनुमान है, अनुमान पर सही सटीक हो इसकी संभावनाएं 100% नहीं रहती, पर एक अनुमान जरूर है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, कोई लड़ाई नहीं, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। 130 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की होगी। गहलोत साहब ने मिशन 156, और मैं कहता हूं गहलोत साहब एक का अंक हटा दीजिए, 56 रह जाए तो बड़ी बात होगी। बेशक सीटों के अनुमान में गहलोत बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करते दिख रहे हैं, लेकिन वोट प्रतिशत के आंकड़े यही कह रहे हैं कि राजस्थान के रण में इस बार भी कांटे की टक्कर हुई। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 41%, बीजेपी को 39%, तो वहीं निर्दलीय और अन्य को 20% वोट मिलते दिख रहे हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी शामिल है। राजस्थान में इस बार 75% से ज्यादा मतदान हुआ था और रिकॉर्ड मतदान को सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष में बता रही थी। हालांकि सूबे में किसकी सरकार बनेगी ये तो 3 दिसंबर को ही तय होगा, लेकिन न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान में गहलोत सरकार की वापसी तय नजर आ रही। राजस्थान में 25 साल पुराना रिवाज बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस के लिहाज से 25 साल पुराना रिवाज राजस्थान में बदलता नजर आ रहा है, और जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई राजस्थान में, उसके लिहाज से जो एक अनुमान निकलकर सामने आया है कि किस जाति का वोट किसकी तरफ गया है, यह अनुमान आपके सामने इस वक्त न्यूज 24 पर। जाट को लेकर सबसे पहले हम बात करें, कांग्रेस के पास 32%, तो वहीं बीजेपी के पास 38% वोट प्रतिशत जाने का अनुमान। एससी शेड्यूल कास्ट 58% कांग्रेस के पास, जबकि 31% बीजेपी के पास। ये एक बड़ा मार्जिन है, यही वजह है कि बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस वहां पर नजर आ रही है। मीणा जो कि शेड्यूल ट्राइबल हैं, जनजाति हैं, 46% कांग्रेस के पास जाने का अनुमान है। 36% बीजेपी के पास, 10% का फर्क यहां पर दोनों पार्टियों के बीच है। मुस्लिम का वोट करीब 83% मिला है एक तरफा कांग्रेस को राजस्थान में इस अनुमान के मुताबिक, और 7% वोट बीजेपी के पास भी गया है। ब्राह्मणों का 26% वोट कांग्रेस के पास, जबकि 53% करीब 2 गुना वो बीजेपी के पास वहां पर गया है। राजपूत वोट 29% कांग्रेस के पास, जबकि 47% बीजेपी के पास जाने का अनुमान इस स्टेट एनालिसिस के लिहाज से। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 28% कांग्रेस के पास, जबकि 48% बीजेपी के पास। यहां भी करीब 20% का मार्जिन। ये राजस्थान का आंकड़ा आपके सामने। चुनाव में जातियां किस तरफ गई हैं ये साफ दिखा रहा है स्टेट एनालिसिस में, जो न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां रुकेंगे, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ।